हेलो साइंटिस्ट, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का 15th क्वेश्चन। देखते हैं 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शंस एफ आर टू आर। इसने एक फंक्शंस दिया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x3, एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर्स। तो हम लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस के अनुसार इसने हमें फंक्शंस दिया है आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर तक का एक रिलेशंस है, ठीक है। और इसने बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जो फंक्शंस है वो एक्स एंड वाई के अंदर रिलेशंस इस प्रकार का है, एक्स की जो हम वैल्यू डालेंगे उसका क्यूब करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो वाई की वैल्यू होगी। यानी कि वाई एंड एक्स के अंदर इस प्रकार का रिलेशंस है कि एक्स का क्यूब जो है वो वाई की वैल्यू है। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। किस प्रकार से ग्राफ देखेंगे इसका साइंटिस्ट, हम उसी प्रकार से ग्राफ बनाते हैं इसका। इस तरफ हम एक्स की वैल्यू लेंगे और इस तरफ हमारे पास वाई की वैल्यू निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू साइंटिस्ट हम नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि इसने रियल नंबर से रियल नंबर बोला है, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। हम यहाँ पे -3 से स्टार्ट कर सकते हैं। -3 एक्स की वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -3 का क्यूब करेंगे साइंटिस्ट। -3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। और -3 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, क्योंकि 3 यहाँ पे माइनस के सिंबल हैं, तो 3 माइनस के सिंबल हैं तो यहाँ पे क्यूब करेंगे तो माइनस के ही आएंगे, ठीक है। -3 के बाद साइंटिस्ट हम यहाँ पे -2 का देखते हैं। -2 के बाद -2 का क्यूब करेंगे साइंटिस्ट -8। उसके बाद साइंटिस्ट -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आएगा। उसके बाद साइंटिस्ट 0 0 होगा। उसके बाद 1 का साइंटिस्ट 1 हो जाएगा क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब पॉजिटिव 27 हो जाएगा। इस प्रकार हमें ग्राफ की मतलब वो शेप पता नहीं है कि किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। इसने हमें कोई बैरियर नहीं, कोई कंडीशंस नहीं दी है कि हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखनी है। हमें इसने सीधा डायरेक्ट बोला है कि रियल नंबर से रियल नंबर तक रिलेशंस हैं, एक्स की वैल्यू हम उसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी उसके अंदर पुट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये वाई की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे साइंटिस्ट इसके अंदर। ये साइंटिस्ट हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ ओरिजिन होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इसके अंदर साइंटिस्ट जो एक्स की वैल्यू है वो 3 तक है, 1 2 3, -1 -2 एंड -3। और वाई की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 27 तक है हाईएस्ट। तो इस हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे 5 यूनिट की डिस्टेंस रखेंगे। यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे 5 यूनिट की डिस्टेंस रखेंगे। 5 10 15 20 25 एंड 30। 5 यूनिट की डिस्टेंस रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर y की -5 हो जाएगा, -10 -15 -20 -25 एंड 30। अब देखते हैं साइंटिस्ट इसके अंदर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू -27 है। x की वैल्यू 3 यहाँ पे है साइंटिस्ट, -3 यहाँ पे है, और y की वैल्यू 27, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 30 है। तो अप्रोक्सीमेटली 27 साइंटिस्ट इन दोनों के 25 और 30 के बीच में मिलेगी।
27 मान लेते हैं यहाँ पे है, और x की 3 -3 यहाँ पे है एक। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से फिर -2 एंड -8, x की वैल्यू -2 है यहाँ, और -8 कहाँ मिलेगी साइंटिस्ट, y के अंदर -8 यहाँ मिलेगी, -5 और -10 के बीच में लगभग मिलेगी यहाँ पे -8। यहाँ पे ये दो सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद साइंटिस्ट -1 एंड -1, x की -1 यहाँ है और y की -1 कहाँ मिलेगी, y की -5 यहाँ है, तो -1 यहाँ बहुत ऊपर से यहाँ मिलेगी साइंटिस्ट, बिल्कुल इसके पास में नज़दीक में मिलेगी, क्योंकि यहाँ x का -1 है और y का -1 भी लगभग यहाँ मिलेगा इसके बिल्कुल पास में। उसके बाद साइंटिस्ट 0 एंड 0 दोनों 0 हो जाएंगे, 1 1, यानी कि साइंटिस्ट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, तो यहाँ मिलेगी। उसके बाद साइंटिस्ट 2 एंड 8, x के अंदर 2 और y के अंदर 8 यहाँ मिलेगी। इसके अंदर 3 एंड 27, 3 यहाँ है, 27 लगभग यहाँ मिलेगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ग्राफ की जो डायरेक्शंस जो है वो इस प्रकार से है। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा साइंटिस्ट। ये यहाँ पे अपने पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए हम ग्राफ को सही तरीके से प्लॉट नहीं कर पाए, लेकिन जो इसका जो y = x³ का जो ग्राफ बनेगा ना, वो इस प्रकार से बनेगा, मतलब थोड़ा ऊपर से ऐसे टेढ़ा जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है हम प्लॉट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ग्राफ सही इसलिए नहीं बना क्योंकि साइंटिस्ट हमने x के अंदर जो डिस्टेंस ली है वो 1 यूनिट के लिए है, और y के अंदर जो डिस्टेंस ली है साइंटिस्ट वो हमने 5 यूनिट्स की ली है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ इस पे सही नहीं बन सकता। अगर हमारे पास वो ग्राफ होता तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल हम सही से मैच करके ग्राफ अच्छी तरीके से प्लॉट कर सकते थे। लेकिन यहाँ आपको समझ आना चाहिए कि जो ग्राफ की जो डायरेक्शंस हैं वो थोड़ी सी किस प्रकार से बनेगी। अगर आपको मैं थोड़ा अलग पेज पे लेके दिखाऊं तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो ग्राफ की जो साइंटिस्ट डायरेक्शंस जो बनने वाली है, अगर साइंटिस्ट आप ग्राफ के ऊपर बना के देखोगे, बिल्कुल सही मेजरमेंट लोगे, तो ग्राफ की जो आपको डायरेक्शंस बताऊं मैं सही तरीके से, तो इस क्वेश्चन से हट के बता रहा हूँ कि जो ग्राफ की जो साइंटिस्ट डायरेक्शंस जो बनेगी ना, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। इसके अंदर जो ग्राफ की डायरेक्शंस बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से डायरेक्शंस बनेगी साइंटिस्ट ग्राफ की। ये तो हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी थी इसलिए। और इसी प्रकार देखते हैं आगे इसका 16th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 16th क्वेश्चन के अंदर भी इसने बिल्कुल सेम बोला है साइंटिस्ट, फॉर फंक्शंस f(x) = 1/x वेयर x बिलोंग टू रियल नंबर, जहाँ पे जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। कंप्लीट द टेबल, यानी कि नीचे इसने टेबल्स दी हैं इस प्रकार से, और हमें इसके डोमेन्स एंड रेंज निकालने हैं। तो साइंटिस्ट इसी के अंदर देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन करते हैं हम। 16th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने 16th क्वेश्चन के अंदर साइंटिस्ट इसने एक रिलेशंस दिया है, टेबल भी दी है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस के अंदर साइंटिस्ट इसने हमें रिलेशंस दिया है एक, f(x) = 1/x का है, जो y की वैल्यू है साइंटिस्ट वो 1/x है, और इसने जो फंक्शंस दिया है साइंटिस्ट वो दिया है रियल टू रियल, यानी कि रियल वैल्यू से रियल वैल्यू तक, जिसके अंदर जो एक एक्सेप्शंस केस है 0, यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले ली तो यहाँ पे y की वैल्यू 1/0, किसी के भी अपॉन में 0 नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए इसने बोला है कि फंक्शंस रियल से रियल है, एक वैल्यू 0 है जिसको छोड़ के, यानी कि ये एक एक्सेप्शंस के अंदर वैल्यू है। और इसने ग्राफ किस प्रकार से दिया है, x यहाँ पे y = 1/x की फॉर्म में। यहाँ पे x की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो इसने दी है -2, -1.5, -1, उसके बाद साइंटिस्ट 0.5,
0.25, 0.5, ये साइंटिस्ट यहाँ पे -0.5 था, 0.5, उसके बाद साइंटिस्ट 1, 1.5 और 2। इस प्रकार से इसने ग्राफ दिया है। साइंटिस्ट जो एक्स की वाई की वैल्यू क्या आएगी 1/x, यानी कि साइंटिस्ट इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा साइंटिस्ट -1/2, ये हो जाएगा साइंटिस्ट -1/1.5, ये हो जाएगा साइंटिस्ट -1 के अपॉन में 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, ये तो -1 आएगा। ये साइंटिस्ट -1/0.5, ये आ जाएगा ये आ जाएगा 1/1 + 1/0.25, ये आ जाएगा साइंटिस्ट 1/0.5, ये 1/1 रहेगा, ये 1/1.5, इसी प्रकार ये 1/2 आ जाएगा। अब हम साइंटिस्ट इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किस प्रकार से ग्राफ प्लॉट करेंगे देखते हैं। एक्स के अंदर साइंटिस्ट जो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक है और वाई के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू साइंटिस्ट वो हाफ तक ही है, तो इसका ग्राफ हम अच्छी तरीके से प्लॉट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो वैल्यू है छोटी है और स्पेस है बहुत ज़्यादा है। ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो 2 तक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट इस प्रकार हम यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा है, इस बार स्पेस ज़्यादा है हमारे पास, और जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो हाफ यूनिट की लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ले लेते हैं साइंटिस्ट 0.5 की डिस्टेंस ले लेते हैं, ये 0.5 की डिस्टेंस होगी साइंटिस्ट, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1.5 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। इसी प्रकार साइंटिस्ट इस प्रकार लेंगे हम -0.5, -1, -1.5 और -2, ठीक है। इसी प्रकार हम y के अंदर लेंगे, हाफ यूनिट डिस्टेंस लेंगे हम, तो हाफ की डिस्टेंस इस प्रकार से लेंगे 0.5, 1, 1.5 और 2। इसी प्रकार इस तरफ चलेंगे, ये हो जाएगा -0.5, 1, 1.5 माइनस के अंदर और माइनस में 2। इस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट x की वैल्यू -2 है, y की -1/2 है। -1/2 का मतलब क्या होता है साइंटिस्ट, हाफ, यानी कि 0.5। x की वैल्यू -2 है, यहाँ पे है, और y के अंदर 1.2 का मतलब साइंटिस्ट हाफ। y का हाफ कहाँ है, ये रहा, यहाँ है, y का हाफ यहाँ है, इसका पॉइंट ये बन जाएगा साइंटिस्ट। उसके बाद x का -1.5, x के अंदर साइंटिस्ट -1.5 यहाँ है, ये रहा, और y के अंदर 1/1.5 है साइंटिस्ट। यहाँ पे देखना है हमें साइंटिस्ट, यहाँ भी हमारे पास स्पेस बहुत कम पड़ गया, देखते हैं। चलो x की वैल्यू -1.5 लेंगे, x की वैल्यू -1.5 है, लेकिन y की वैल्यू साइंटिस्ट इसने बहुत ज़्यादा कम दी है, -1/1.5, 1/1.5 दी है साइंटिस्ट। ये बिल्कुल 0 के नज़दीक मिलेगी। 1 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये साइंटिस्ट यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी बिल्कुल 0 के नज़दीक मिल रही है। तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि हम यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ मान लेते हैं, x की तो यहाँ पे है और y की जो वैल्यू है वो बिल्कुल 0 के नज़दीक ही है, सारे पॉइंट्स आपस के अंदर नज़दीक है साइंटिस्ट यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि 1/1.5 करेंगे तो 0 से बिल्कुल 0 के नज़दीक ही मिलेगी। x के अंदर -1 और y के अंदर -1, x के अंदर साइंटिस्ट -1 यहाँ है और y के अंदर -1 कहाँ है, y के अंदर -1 साइंटिस्ट यहाँ है, ये रहा, सॉरी इसके अंदर जो -1 है साइंटिस्ट वो यहाँ है, ये रहा, ठीक है। और इससे जो पहले वाला जो पॉइंट था साइंटिस्ट वो क्या था, -1 और 1/1.5, यानी कि 1 को अगर हम 1.5 से डिवाइड करेंगे तो साइंटिस्ट क्या आएगा, समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो साइंटिस्ट हमने यहाँ पे लिख लिया
यहाँ आएगा सब, ये पॉइंट जो है यहाँ आने वाला, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट 0.5, एक्स के अंदर साइंटिस्ट 0.5 ये यहाँ पे है, और वाई के अंदर सॉरी एक्स के अंदर -0.5 है, तो एक्स के अंदर जो -0.5 ये यहाँ है, और वाई के अंदर -1/0.5, -1 को 0.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो लगभग साइंटिस्ट इसकी जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल 0 के नज़दीक आएगी, यहाँ पे यहाँ मान सकते हैं हम इसको, ठीक है। और उसके बाद साइंटिस्ट x की वैल्यू 0.25, x की वैल्यू 0.25 साइंटिस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और y की वैल्यू 1/0.25। जब हम यहाँ पे साइंटिस्ट 1 को 0.25 से डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू लगभग 3/4 आएगी। 3/4 की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे होती है लगभग, इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, x की 0.25 और y की यहाँ। इसका ग्राफ तो बन जाएगा साइंटिस्ट, इस तरफ का जो डायरेक्शन जो ग्राफ है वो साइंटिस्ट इस तरफ का ग्राफ बन जाएगा इसके अंदर, तो ठीक है। ये ग्राफ इस तरफ बन जाएगा इस प्रकार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है तो सही से प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अंदर साइंटिस्ट फिर 0.25 ये बना दिया, और x का 0.5 यहाँ है, और y का 1.05, 1/0.5, यानी कि 1 को हम 0.5 से हाफ से डिवाइड करेंगे तो हाफ बन जाएगा, यानी कि y का भी हाफ और x का भी हाफ। x का हाफ यहाँ है और y का हाफ कहाँ है साइंटिस्ट, y का हाफ यहाँ है, ये रहा, ठीक है। इससे पहले वाला पॉइंट साइंटिस्ट ये यहाँ ये पॉइंट यहाँ आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये वाला पॉइंट नहीं है, 1 और 1, x का 1 और y का भी 1, x का 1 और y का भी 1, x का 1.5 और यहाँ पे 1/1.5। जब 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग साइंटिस्ट ये 0 के बिल्कुल पास आएगा, 1.5 और ये 0 के बिल्कुल पास आएगा साइंटिस्ट यहाँ पे, क्योंकि 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 0 के पास आएगा पॉइंट y के अंदर। x के अंदर 2 है और y के अंदर हाफ है साइंटिस्ट, यहाँ पे x के अंदर तो 2 है और y के अंदर हाफ है, y के अंदर हाफ 1/2, हाफ 0.5 यहाँ है, यहाँ आएगा। तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट नहीं था, तो इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा साइंटिस्ट वो इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पे मतलब सब थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम यूनिट डिस्टेंस अच्छी तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, तो ग्राफ प्लॉट नहीं हो पा रहा ठीक से। तो इस ये जो ग्राफ बनेगा फाइनली इसी प्रकार से बनेगा ये।